नमस्कार दोस्तों, आज हम एक पंक्ति वाले प्रश्नोत्तर देखेंगे जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। पहला प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भक्ति आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है रामानुजाचार्य को। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन के लिए 3 जून 1942 की योजना क्या कहलाई? 3 जून 1942 की योजना कहलाई माउंटबेटन योजना। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है थाईलैंड। विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश थाईलैंड है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 16 सितंबर को। आधुनिक हिंदी की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर हरिवंशराय बच्चन, जिनकी आत्मकथा है क्या भूलूं क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं, यह इनकी आत्मकथा है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों की संख्या 6 कर दी गई? तो संविधान के अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। पहले संविधान में मूल अधिकार कितने थे? 7 थे। फिर इसमें संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया और मूल अधिकार से हटा दिया गया। और यह संविधान संशोधन कौन सा था? तो 44वां संविधान संशोधन था। और फिर मूल अधिकारों की संख्या कितनी रह गई थी? 6 रह गई थी। अगला प्रश्न है, 1831 में एक कोशिका में केंद्र की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रॉबर्ट ब्राउन ने। प्रश्न आ जाता है कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका में केंद्र की खोज तो रॉबर्ट ब्राउन ने। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था मैकियावेली ने। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने पंजाब के अमृतसर में करवाया था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है श्रीहरिकोटा में स्थित है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तेंदुपत्ती के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो तेंदुपत्ती के उत्पादन में पहला राज्य है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है, एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से हुई है। एशिया शब्द की उत्पत्ति आंसू शब्द से, हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उदित सूर्य। अगला प्रश्न है, किस देश को झीलों का देश कहा जाता है? तो झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। और भारत में झीलों का राज्य कौन सा कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर। और मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो भोपाल को।
अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, डिस्क ब्रेक का आविष्कार किसने किया था? तो डिस्क ब्रेक का आविष्कार किया था एपलेचेस्टर ने 1902। यह कहाँ के थे? तो ब्रिटेन के थे। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला भारतीय समाचार पत्र कौन सा था? तो इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र था द हिंदू। अगला प्रश्न है, कांच का रंग पीला करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो कांच का रंग पीला करने के लिए कैडमियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था कौन? कैप्टन हॉकिंस। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस थे। अगला प्रश्न है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। और प्रश्न आ जाता है कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो अमेरिका का है बेसबॉल। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अगला प्रश्न है, कालाजार नामक रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो कालाजार नामक रोग से प्रभावित होने वाला अंग है अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी का नाम क्या है? तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी का नाम है राइन नदी। अगला प्रश्न है, नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह है शेर। नॉर्वे का और नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? शेर। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसप ने। अगला प्रश्न है, अशोक के पहले शिलालेख में किसकी निंदा की गई है? तो अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। अगला प्रश्न है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला प्रश्न है, नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? तो नेपोलियन के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटापैक्सी, जो कहाँ पर है? इक्वेडोर में स्थित है। अगला प्रश्न है, टैरिफ क्या है? तो टैरिफ किसी देश के द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को टैरिफ कहते हैं। किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं? टैरिफ कहते हैं। अगला प्रश्न है, सफ़ेद स्वर्ण के नाम से किस धातु को जाना जाता है? तो सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है प्लेटिनम को। प्रश्न ऐसा भी आ जाता है कि सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्लेटिनम को जाना जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट खेल से। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना की थी सम्राट अशोक ने, जो मौर्य वंश के शासक थे। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। प्रश्न आ जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। अगला प्रश्न है, स्टैनले कप किस खेल से संबंधित है? तो स्टैनले कप का संबंध है आइस हॉकी से। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान है देहरादून में स्थित है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। तो अगर प्रश्न है, दक्षिण का कश्मीर किस राज्य को कहा जाता है? तो दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है केरल राज्य को। तो दोस्तों, यह सामान्य ज्ञान से
संबंधित एक पंक्ति वाले प्रश्नोत्तर थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और जो दोस्त हमारा पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हम इसी तरह का यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।